माता की, छत्तीसगढ़ हतारी की, छत्तीसगढ़ हतारी। छत्तीसगढ़ महतारी की आज के इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे भैया इस क्षेत्र के विधायक, लाडला विधायक माननीय ईश्वर साहू जी, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव बड़े भैया लाभचंद जी बाफना, बड़े भैया लक्ष्मण कोठारी जी, मेहनत कर हमारे मोदी जी जो साल में किसी किसान मन ला 6,000 रुपया सालाना देवत है, ये काम सिर्फ हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं। और जो भी एक कृषि उन्नत कृषि के लिए जो भी तरह के कार्य है, जैसे मृदा प्रतिरक्षण है, संतुलित उर्वरक के उपयोग है और रोजगार के माध्यम जो कृषि के माध्यम से जो रोजगार देवत है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकते है। ये माता बहनी मन भी जो मिलत है हर महीना 1,000 रुपया महतारी बंधन के, ये हमारे मोदी जी के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में सब लोग मिलते हैं। यहाँ पे जब और माता बहनी मन आए हैं उमला तो मिलते ही वही, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। हमारे मंत्री जी नेताम जी आने वाला रही से किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाई, ओकर लिए उन्होंने वो क्षमा भी मांगी से कि मैं नहीं आ पाता हूँ करके, लेकिन हमारे जो विधायक है ईश्वर साहू जी वो आए हैं हमारे मन के सबके बीच में। मैं कमेंट के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो किसान मतलब आप मतलब मार्गदर्शक दी और मोला भी आप मन अतिथि के रूप में स्वीकार करो, और चलिए आप मतलब बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मजाक उड़ाया, ये चाय बेचने वाले की पेट से पैदा होने वाला जादू मंत्र की छड़ी है क्या इनके पास? ये क्या देश चलाएंगे? मगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में कारवा जुड़ते गया और स्पष्ट बहुमत की सरकार दशकों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। बिना लाग लपेट के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना कांग्रेस भाजपा और अन्य राजनीतिक दल की चर्चा करते हुए उन्होंने सबसे पहले लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या होता है स्वच्छता अभियान? क्या इतने दिन हमारा देश अस्वच्छ था क्या? मगर आज हमारे जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ अगर कुछ बन चुका है तो स्वच्छता बन चुका है या नहीं है? मगर शौचालय, इज्जत घर हिंदुस्तान के हर माता के घर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस देंगे। यहां के मालिक डॉक्टर जय सिंह राजपूत जी, हम लोग 40 साल से एक साथ राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास भी शायद राजदूत थी, आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी थी। हम लोग बड़ा 30 मार्का बन के आकाशगंगा या बस स्टैंड दुर्ग जाते थे कि बहन बेटी आई भी है, खूब 30 मार्का बन के जाते थे कि गैस सिलेंडर को हम क्या करके लाएंगे, रिफिलिंग करा के। शाम को जब हम आते थे तो छुपते छुपाते बिल्ली सरी के घर में घुसते थे, क्योंकि उसको रिफिलिंग करा के हम नहीं ला पाए। और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि हम माताओं को क्या देंगे, उज्ज्वला योजना में गैस देंगे। कहां से आ गया गैस? पैसा तो चलो टकसाल से छप जाएगा, कर्जा ले लेंगे, मगर गैस कहां से आ गया? ये अच्छी नियत का परिणाम। फिर उन्होंने कहा कि माताओं, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण भले किसी ने किया मगर नियत में कहीं कमी रह गई, जो नहीं हो पाई। हमने खूब नारे लगाए कि बैंक अब अमीर से गरीब की हो जाएगी, बैंक अब उद्योगपति से पान ठेले की हो जाएगी, नहीं हुई। मगर जन धन योजना के अंतर्गत जब खाते खुल रहे थे तो कई लोग मजाक उड़ाते थे, ये 40 रुपए का क्यों फोटो खिंचा रहे हो, ये 25 रुपए की फोटो स्टेट क्यों करा रहे, ये पैसे का मिसयूज हो रहा है। मगर कोरोना कार्यकाल में मैं उस समय विधायक की हैसियत से चुनाव में मान लो था, लोग मुझे फोन करके बहनें कहती थी, बोले भैया हम संभाल के रखे हैं जन धन योजना के खाता ला, कब मोदी है 500 रुपया फेर मत डालना।
कौन होगा हिंदुस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री जो कोरोना कार्यकाल की विपत्ति में, जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और उस परिस्थिति में प्रत्येक महिला के खाते में किसान भाई मल्ला, माता मल्ला, युवा साथी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। और एवं लगातार हर शासन के हर योजना में उपस्थित होते। जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता से वादा करे रहे। ये वादा रहा था हमारे प्रदेश की मुखिया एक एक मोदी जी के गारंटी ला निभाते, वादा ला पूरा कराते। चाहे हम महतारी बंधन की बात करन, चाहे धान किसान भाई मन के धान की खरीदी की बात करन, 2 साल की बोनस की बात करन, जितने भी हमारे गारंटी मोदी जी के गारंटी में वादा करे रहे, एक एक वादा ला पूरा कर। उसी के साथ साथ अभी किसान भाई मल्ला क्षेत्रवासी ला परेशानी है करके सुशासन के तिहार मनाए। 1 साल 1 महीना तक लगातार आप मन के क्षेत्र में हम आप मन के ग्राम पंचायत आप मन तक हम पहुंचत गए। हमारे प्रदेश की मुखिया विष्णु देसाई जी भी पूरा जिले के भ्रमण करे, पूरा जिला के दौरा करें, ताकि हमारे क्षेत्र के किसान भाई मन ला जनता ला परेशान मत हो, बार बार अधिकारी कर्मचारी के पास जाए मत लगे। अभी हम लगातार हम भी आप मन के आशीर्वाद से हम लाया इस क्षेत्र के विधायक बनाया, प्रतिनिधि बनाया, तो मैं भी लगातार आप मन ला तकलीफ न तो करके लगातार क्षेत्र के दौरा करता हूँ। कहीं सड़क, कहीं पुलिया, कहीं बिजली का काम, कहीं भवन का काम, लगातार हम भी विकास करा था। लगातार अपन क्षेत्र के जनता की तकलीफ मत हो करके विकास करा था, सड़क, भवन। इसी तरह किसान भाई मल्ला अपन खेती में अच्छी फसल ले, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत ला 2047 में विकसित राष्ट्र के जो संकल्प ले है, जो सपना देखे के हम सब ला मिलके पूरा करना है। देखकर बाद हमला किसान भाई मल्ला भी एक विकसित होना है, अपन खेतों में अच्छा पैदावार करना है, अपना घर मजबूत करना है, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, जिस प्रकार अपन खेतों में अच्छे फसल ले सके। एक हमारे कृषि के वैज्ञानिक लोग आए हुए आप मन के इस ग्राम पंचायत राहटादा में। आप मल्ला हर कृषि के क्षेत्र के बारे में आप मल्ला जानकारी दी, ताकि हम सब एक भारत में एक विकसित राष्ट्र बना सके। इसी तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे किसान भाई मन ला सम्मान निधि, किसान भाई मन के खाद बीज हर चीज के जो चिंता करिया, फिक्र करिया, तो आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी 29 मई से 12 जून तक चली, जिनमें हमारे कृषि वैज्ञानिक बन कि अपने खेती में कम समय में या कम लागत में, कम पानी में हम क्या क्या उपयोग कर सकते, क्या क्या फसल ले सकते, ये हम आप मल्ला हमारे वैज्ञानिक जी बताई। और इसी के साथ अभी बाकी के विषय हमारे पूर्व विधायक भैया लाभचंद बापना जी आप सबला बताई। और आप सभी जाना था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हर गरीब जनता, किसान, मजदूर सबके फिक्र करिया, सबके चिंता करिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिन हमारे भारत ला 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के जो सपना देखे हम सब ला मिलके पूरा करना है, सहकार करना है। इसी के साथ आप मन से ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि मुला भी जाना है।
मुझे भी कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित करे कार्यक्रम भी है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक जयकारा के साथ मैं अपन वाणी ला विराम दूं। बोलो भारत माता की, माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कृषि संकल्प अभियान किस उसमें देख रहे किसानों को कितना फायदा होगा? किसानों को इसमें 100% फायदा होगा, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक पूरे प्रदेश में लगातार किसानों के संपर्क में है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे राष्ट्र हमारे भारत में 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाना है, जिस प्रकार हमारे देश के अन्नदाता जवान भी विकसित होंगे तो हम पूरे देश निश्चित रूप से विकसित होंगे। इस योजना के तहत कृषि जो अभी योजना निकाले है, जो 29 मई से 12 जून तक चलने वाला है, इसमें निश्चित तौर से किसान भाइयों को 100% फायदा पहुंचेगा। जिस प्रकार हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो लगातार सुशासन के त्योहार मना है, उसी तरह ये भी अभियान बहुत सफल अभियान होगा। अभियान निकाला गया है, किसानों को कितना फायदा होगा? देखिए, जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो लेकर आज तक गांव गरीब और किसान के हित में जो काम उन्होंने किया है, उसी के तहत ये एक नेक्स्ट लेवल का कार्यक्रम है जो विकसित कृषि संकल्प। जो पहले हम तो वैसे भी विकसित, हमारा धीरे धीरे शनय शनय कृषि का क्षेत्र विकसित होता गया है। अब आदरणीय मोदी जी और आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी इसको, और आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इस कृषि के विकास को एक अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इसके तहत मिट्टी का परीक्षण, खेतों की तैयारी, ड्रोन के द्वारा दवाइयों का छिड़काव, फसल चक्र परिवर्तन, एक ही फसल को लगातार एक खेत में लगा रहे हैं हम, उससे खेतों का उर्वरा शक्ति क्षीण होती है, तो उसको फसल चक्र परिवर्तन करना, कीट प्रबंधन, खाद बीज का संतुलन, ये सारी व्यवस्था, जल संरक्षण, इस सारी चीज़ों पे इस बार विशेष रूप से जब से आदरणीय शिवराज सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री बने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय विष्णुदेव जी साय के नेतृत्व में, कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित में हमारे किसान संपन्न बने, समृद्ध बने, इस ओर हम कदम उठा रहे हैं। और इसी के तहत ये विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक संचालित की जा रही है। मैं तो पिछले 30-40 वर्षों से खेती करता रहा हूँ। मैं पारंपरिक खेती भी किया हूँ, जिसमें धान, चना, गेहूं का फसल का उत्पादन, बाद में मैं उन्नत कृषि भी टमाटर, गोभी, केला, पपीता का भी किया हूँ। तो मुझे दोनों तरह के खेती का अनुभव है। और जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो निश्चित ही किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। भारत सरकार एक योजना स्टार्ट की है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के लिए क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है? शिविर लगा, किसानों को इस शिविर के माध्यम से जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो कृषि के वो बिंदु को टच कर रहे हैं कि कैसे कृषि करना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कैसा व्यवस्था होना चाहिए, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करना चाहिए ताकि अच्छा से प्रोडक्शन हो। ये सारी बातें, प्लस जो इन लोग गैर ऑर्गेनिक खाद का भी प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। और जो समस्याएं सामने आ रही है कृषि के क्षेत्र में, कीटनाशक, कीट व्याधि और अन्य, उसके बारे में भी सारी जानकारियां दे रही है। उसी प्रकार हॉर्टिकल्चर के बारे में, फल फूल के बारे में भी जानकारी दिया गया है यहाँ पर कि किसानों, एक उद्देश्य है कि किसानों का जीवन शैली कितना अच्छा हो, आर्थिक संपन्नता है। मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज किसान कहीं न कहीं आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़े हैं। और ऐसे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कारण जानकारी आने से किसानों को नए नए तकनीकी का ज्ञान होगा और उनके माध्यम से अपना खेती का कहीं न कहीं दिशा और दशा बदलेगी। कार्यशाला के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान में आप शामिल हुए जी, वैज्ञानिक आए, विभाग के अधिकारी आए जी, क्या चीज पता है जो कृषि को सफल बनाने के लिए? देखिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि किसानों को आज जैसे धान, गेहूं, चना
आदमी की वो इनकम, किसानों की इनकम कैसी बढ़ाई जाए। तो उनका एक ही नारा है कि अगर किसान को आगे बढ़ना है तो पारंपरिक खेती से हमको ऊपर उठ करके सोचना होगा। यही सब विषय लेकर के हम कैसे और उन्नत किसान बन सके, यह कार्यशाला ग्राम पंचायत रहटादाम में की गई। और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में खाद के रूप में कैसे हम खाद में परिवर्तन कर और उत्पादन क्षमता कैसे हम फसलों को बढ़ा सके, इस रूप में किसानों ने इसका बहुत भरपूर लाभ लिया। और मैं यह समझता हूं कि आने वाले दिनों में यह बहुत कारगर साबित होगा किसानों के लिए। मेरा शुभ नाम मनीष सिंह राजपूत है। धन्यवाद। कृषि वैज्ञानिक का है, सभी कृषि विभाग के संबंधित विभाग आए, क्या जानकारी मिली आपको? आज शासन के द्वारा जो आज आयोजन कर रही है बहुत अच्छा का आयोजन रही है कि किसान का कत्ता खाद डालना चाहिए, कत्ता बीज डालना चाहिए। एक से हम बहुत लाभ हुई काबर हम किसान मन खादू डाल के हम जमीन बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं। तो वैज्ञानिक बना के हम बताइए कौन सा मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से खाद डालना है, ये बताइए। क्या नाम आपका? भूषण लाल जी, मेरा ग्राम।